ज़्यादातर जिनकी शादियाँ हो चुकी होती है और शादी को 4-5 साल भी हो चुके होते हैं, उन लोगों की ये शिकायत हमेशा रहती है कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ़ को अब उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। मतलब अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा है उन लोगों के बीच में। हस्बैंड हमेशा यही कंप्लेन करते रहते हैं कि वाइफ़ में अब कुछ ऐसा दिलचस्प है ही नहीं कि जो उसको अट्रैक्ट करे, या वाइफ की हमेशा यही कंप्लेन रहती है कि उसके हस्बैंड उसको सुनते ही नहीं है, उसकी कोई बात मानते ही नहीं है। तो ये प्यार अब धीरे धीरे गुम हो रहा है। तो इसको वापस कैसे लाया जाए और उसको पहले जैसा, जब शादी हुई थी उसके 1-2 साल जैसा चल रहा था, वैसा ही टाइम फिर से वापस कैसे लाया जाए। कई लोग की ये भी शिकायतें होती है कि जिससे प्यार करते हैं, जिससे शादी हुई है, उसी इंसान ने हमारा दिल दुखाया है, वही इंसान हमें सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशंस आती है लाइफ में, तो उसमें क्या किया जाए, उसी के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आपको दूंगी जो अगर आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा, बहुत हद तक आप अपनी लाइफ में पहले जैसा सुधार ला सकते हैं, पहले जैसा ही प्यार का तड़का फिर से लगा सकते हैं। तो है ना अच्छी बात। अगर वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक भी कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले तो बात यही है कि ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती है वो वाइफ की, मतलब बीवियों की होती है कि उनके हस्बैंड पहले जैसे रोमांटिक नहीं रहे। वो अब पहले जैसे उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, उसके सामने नहीं देखते हैं, और पहले जैसे प्यार भी नहीं करते हैं। ठीक है। और ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि उनको लगता है कि अब पहले जैसे मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। और हस्बैंड का भी यही रीज़न होता है कि जब भी वो प्यार करते हैं ना, तो उसको वो बहुत अच्छी लगती होती है, उस वाइफ, और खूबसूरत लगती होती है, तो वो प्यार हो जाता है। अब क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, पहले काम नहीं था, तब ये नहीं था कि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो भैया अच्छी ही लगनी थी। आप ये सोचो कि ठीक है, पहले का टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, क्योंकि अब जो आपकी वाइफ है वो सिर्फ आपको ही नहीं संभालती, वो आपके बच्चों को भी संभालती है, वो आपके माता पिता को भी संभालती है, आपका घर भी संभालती है, आपको राजा जैसा रखती है। आप सुबह उठो, आपका टिफ़िन तैयार, सब कुछ तैयार रखती है, रात को आओ खाना तैयार, सब कुछ वो रेडी करके रखती है। तो ये सारा जो हाउस होल्ड काम होता है ना, उसी के अंदर वो इतनी गुम हो गई है कि वो अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। उसे पता ही नहीं है कि वो कैसी लग रही है, या दुनिया में क्या चल रहा है तो उसे कैसा लगना चाहिए, बाकी औरतें अब कैसी, कौन सी नई फैशन आई है जिसको अप्लाई कर रही है और खूबसूरत दिख रही है। ये सारी चीज़ों से वो दूर है। तो भैया, मैं ये हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये कंप्लेन है कि आपकी वाइफ अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं लग रही, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके लिए कुछ कीजिए। अब आप ये सोचो कि हम क्या करें उसके लिए। आप एक हाउस होल्ड डोमेस्टिक काम के लिए ला सकते हैं उनके लिए। आप एक काम वाली जिसे हम बोलते हैं, वो आप ला सकते हो, और उनको थोड़ा अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें से थोड़ा रिलीज़ कर सकते हो। देखो, बच्चे होते हैं ना, तो उनको पालने की जिम्मेदारी सिर्फ लेडीज़ की नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ लेडीज़ नहीं होती कि जो बच्चे को जन्म देती है, बाप भी होता है उसके साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखें। थोड़ा सा जैसे घर पर आ गए आप, तो बच्चों को होमवर्क ही करवा लीजिए, क्योंकि जितना आपकी वाइफ फ्री रहेगी थोड़ा सा, तो उतना वो अपने आप पर भी ध्यान देगी, उतना वो आप पर भी पर्सनली ध्यान देगी। जो प्यार आपको चाहिए वो अच्छे से वो आपको दे पाएगी। ये चीज़ खास ध्यान रखें। दूसरी बात ये है, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे आज सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। दूसरी बात ये है कि जो हस्बैंड होते हैं उनको भी ये कंप्लेन होती है कि उनकी वाइफ अब जो पहले जैसे प्यार करती थी वो प्यार नहीं करती है। वाइफ को भी यही कंप्लेन होती है कि पहले जैसा प्यार अब उनके बीच में नहीं रहा है।
कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको कुछ बात का या कोई चीज़ का इतना बुरा लग जाता है कि वो अपनी वाइफ को बताते भी नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने आप में ही रखते हैं वो बात। तो वो क्या होता है, डिफरेंसेस बढ़ाएंगे, वो आपके डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये जो गैप आपने डाला है वो बड़ा होता जाएगा। और सच मानिए यार, एक बार अगर है ना रिश्ते के धागे में गांठ लग गई ना, तो उसको फिर उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको आप है ना वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ है जो आपको, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको बुरा लगा है, तो एक दूसरे के साथ बात कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ईगो पर मत अड़े रहो, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी आपको अगर साथ निभाना ही है, हमारे हिंदू शास्त्र में 7 जन्मों का रिश्ता बोलते हैं, और हम पहले ही जन्म के रिश्ते में इतना कंजर्वेटिव हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, या फिर हमारे रिलेशन हमारे अपने आप पर बोझ लगने लगेंगे, तो कैसे चलेगा। जो रिश्ता अभी हमारा है उसको जब हमको लाइफ लॉन्ग चलाना ही है, तो क्यों ना उसको अच्छे से चलाए, क्यों उसको इतना इतना बड़ा गैप करते हैं हम लोग। तो बेस्ट यही है, थोड़ा डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, बातें शेयर करना सीखो, अंदर ही अंदर मत रखो बातें। तीसरा सबसे मोस्ट पॉइंट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी तनाव आ जाए या कुछ भी ऐसा कुछ झगड़ा हो जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ किसी तीसरे इंसान को उसमें मत इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जब भी 2 इंसान के बीच में तीसरा इंसान आता है ना, तो समझ लो कि वो रिलेशन और ख़राब होने की कगार पर है, वो रिश्ते और भी खराब और ख़राब, बहुत ख़राब हो जाएंगे, फिर वो रिश्ते आगे नहीं चल पाएंगे। अगर आपको ये है कि आपका रिश्ता अब एंड पर ही है, एंड ही ला देना है, देन गो अहेड। लेकिन अगर आपके रिश्ते को आप बचाना चाहते हो, तो प्लीज़ तीसरे इंसान को कभी इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि जो मर्यादा होती है ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, जो मान सम्मान होता है, जो प्यार होता है, वो तीसरे इंसान के आने पर वो सब कुछ चला जाता है। और वो क्या होता है, तीसरे से चौथे इंसान को, चौथे से पांचवें इंसान को, पांचवें इंसान से पूरे फैमिली को कब पता चल जाता है ये आपको भी पता नहीं चलेगा। फिर आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपके रिलेशन की कोई इज्जत नहीं रहेगी। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना, तो तीसरे को इन्वॉल्व कर देते हैं, चाहे फ्रेंड हो या फिर कोई भी ऐसा घर का बंदा हो, बंदी हो, उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा कि वो इंसान, वो बंदी है ना, वो एक बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेगी, क्या करेगा, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, फिर क्या होगा, आपके रिलेशन उसके लिए हास्य बन जाएंगे, हंसी पात्र बन जाएंगे। और उसी के लिए नहीं, वो जितने लोगों को बोलता रहेगा या बोलती रहेगी ना, उतने सारे लोग आपके रिलेशन को मजाक ही समझेंगे, क्योंकि क्या हो गया कि वो यही सोचेंगे कि आप तो वो कुत्ते बिल्ली जैसे हो और फालतू में झगड़ा करते रहते हो, झगड़े को स्ट्रेच करते रहते हो। उनके घर में भी हालांकि यही हाल होता है, लेकिन लोग है ना मज़ा ले लेकर, चटकारे लेकर दूसरों की गॉसिप्स करते हैं, ये बात समझ लेना। तो ऐसे तीसरे इंसान को कभी अपने रिलेशन में इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप में और आपकी वाइफ में या आपके हस्बैंड में झगड़ा हो गया है, तो क्या किया जाए, मत बात करो। एक दिन बात नहीं करोगे, 2 दिन बात नहीं करोगे, तीसरे दिन जब गुस्सा शांत होगा ना, तो अपने आप, चाहे हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, कोई तो पहल करेगा, कोई तो शुरुआत करेगा बात करने की। तब इस चीज़ को, जिस पर आपका झगड़ा हुआ है, उसको डिस्कस करो। तो यही करो, किसी और को इन्वॉल्व मत करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन अगर आपका गुस्सा है तो आप एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है, चलता है, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग रिलेशन चलाना है। ये नहीं है कि टेम्पररी रिलेशन चलाकर छोड़ दिया है ना, तो चलेगा। फिर क्या करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ सकती है, डिस्कस हो सकती है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि शायद मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करूँगी। और आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो जो आपको लगता हो कि मुझे ये बात
डिस्कस करनी है या इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल आईडी डाल दूंगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आपको कन्वीनियंट हो तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। अभी हालांकि मेरी चैनल नहीं है, इतने सारे कमेंट्स नहीं आते, लेकिन ठीक है। आपके रिलेशंस आपके हाथ में है। आप अपना ईगो बड़ा मत कीजिए, अपने रिलेशन को बड़ा कीजिए, क्योंकि रिलेशन में जितनी मिठास होगी उतनी मिठास आपकी लाइफ में होगी, वरना आपकी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। तो हमें हमारी लाइफ को बेटर बेस्ट बनाना है, उसको वर्स्ट नहीं बनाना है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और अपने रिलेशन को और मजबूत बनाने की कोशिश करने में मैं आपका जितना साथ दे सकती हूँ उतना साथ देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपके लिए ऑल द बेस्ट। मेरी सारी विशेष हमेशा आपके साथ रहेगी। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।